हेलो, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के सामने आज प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 2 है, जिसे आप समझेंगे और देखेंगे। बहुत सिंपल सवाल है, आराम से हो जाएंगे। क्या है हमारा पहला सवाल, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो, इस सवाल को हम कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अगर एक वस्तु का हम क्रय मूल्य मान लेते हैं कि सीपी है, एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी है, तो 16 वस्तुओं का क्या होगा। तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, सी इंटू पी। अगर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस था तो 16 वस्तुओं का कितना होगा, 16 इंटू सी पी। और आपसे कह रहा है कि 14 वस्तुओं के विक्रय के मूल्य के बराबर है। कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य आपका सीपी था तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, 16 सीपी होगा। अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी था तो 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, 14 एसपी होगा। तो आप देखो, इनका रेशियो निकालते हैं कि इसका सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो निकालते हैं, सीपी अपनी जगह पे रहा, एसपी आ गया यहाँ पे, 14 अपनी जगह पे रहा, बटे में 16 हो गए। आप इसको काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 8 16, तो सीपी बटे एसपी कितना आया, 7 बटे 8। आप देखो कि यहाँ पे सीपी आपका कितना है, 7 है, एसपी कितना है, 8 है। तो कितना, अगर आपका सीपी 7 है, एसपी आपका 8 है, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है। देखो, 7 रुपये में कोई चीज़ खरीदी गई, 8 में बेची गई, तो कितने का फ़ायदा हुआ, 1 रुपये का। किस पे हुआ, 7 पे। तो 1 रुपये का फ़ायदा हुआ, 7 पे हुआ, तो 100 पे कितना होगा, ठीक है। तो आपको ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा। ए प्रॉफिट प्रतिशत, 7 रुपये सीपी था, 8 रुपये एसपी था, तो 1 रुपये का क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। 1 रुपये का यदि प्रॉफिट हो रहा है तो आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट प्रतिशत। प्रॉफिट प्रतिशत आपसे प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा। प्रॉफिट 1 हो रहा, कितने पे हो रहा, 7 रुपये पे हो रहा, तो 100 पे कितना होगा, कितना होगा। आपको पता है कि 1/7 की वैल्यू होती है 14 से ही 2/7%। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा, सिंपल सा सवाल है, आपको कुछ नहीं करना है। जितने आर्टिकल की सीपी है वो लिख लेना है, बराबर में जितने आर्टिकल्स की आपको एसपी दी है उसको नोट डाउन करना है। दोनों का रेशियो निकालना है। सीपी के सामने की जो वैल्यू होगी वो सीपी होगी, एसपी के सामने की जो वैल्यू होगी वो एसपी होगी। दोनों का रेशियो निकाल के आप प्रॉफिट या लॉस प्राप्त कर लेंगे और आपका सवाल लग जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हमारा ये रहा, एक आदमी को ये ज्ञात होता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अभी मैंने जैसा आपको पहले सवाल में बताया, तो 2750 वस्तुओं का क्या है, सीपी किसके बराबर है, 2500 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, इंटू एसपी, ठीक है। तो आप देखो, सीपी टू एसपी का रेशियो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कितना होगा, सीपी इंटू एसपी होगा 2500, इस टू एसपी होगा 2500 बटे 2750। कितने का फ़ायदा हो रहा, अगर इसका सीपी 2500 था, एसपी 2750 है, कितने का फ़ायदा हो रहा भाई, 2500 से 2750 के 250 का हो रहा है, 250 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। ये अगर प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट प्रतिशत आपसे पूछ रहा है कितना होगा, 250 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ, 2500 रुपये पे, तो 100 पे कितना होगा, 10 आएगा, 10 से इसको काटेंगे बराबर आएगा 10% आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 10% होगा। अगर 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो आपको कितना फ़ायदा होगा, 10% का फ़ायदा होगा। तो आपको ये सवाल समझ आया होगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर हुए लाभ के बराबर हो, तो लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच अंतर क्या होगा। आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले तो हम ये नोट करते हैं कि पूछ क्या रहा है। आपसे पूछ रहा है कि डिस्काउंट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, यानी आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट प्रतिशत माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बराबर क्या होगा।
बात समझ गए। तो छूट का मतलब क्या होता है भाई? छूट का मतलब होता है डिस्काउंट। छूट का मतलब होता है डिस्काउंट। जब छूट का मतलब डिस्काउंट हो गया तो आप देखो कि अभी मैंने आपको आधा सवाल लगवाया, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 12 इंटू CP बराबर होगा 9 इंटू SP। ठीक है, तो रेशियो जब निकालेंगे CP बटे SP करेंगे तो कितना आएगा? 9 बटे 12, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, तो कितना आएगा? 3 बटे 4 आएगा। तो आपको पता है कि CP बटे SP कितना होगा भाई? 3 बटे 4 होगा। तो आपका CP 3 हो गया, SP 4 हो गया। तो आपको पता है कि 3 से 4 हो गया। क्या हो गया? CP 3 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी, 4 रुपये में बेची है, तो क्या हो रहा होगा? फ़ायदा हो रहा होगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा? प्रॉफिट कितने का होगा? 4 माइनस 3 बराबर कितना होगा? 1 रुपये का। ठीक है, जब 1 रुपये का हमें फ़ायदा हो रहा है तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा? कितना होगा? 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है कितने? हमेशा CP पे फ़ायदा होता है, 3 पे हो रहा है, तो 100 पे कितना होगा? आपको पता है कि 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 33 सही 1/3%। अगर तो इसे हम और भी लिख सकते हैं क्या? 33.333333%। ठीक है, जिसे ये नहीं पता वो मेरा परसेंटेज का वीडियो जाकर देख सकता है। अब आगे आपसे क्या कह रहा है? दूसरा इसमें 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर हुए लाभ के बराबर हो, तो 10 का डिस्काउंट, 10 वस्तुओं पर दी गई छूट यानी 10 वस्तुओं का डिस्काउंट बराबर है किसके? 5 वस्तुओं पर हुए लाभ के। तो 5 वस्तुओं का प्रॉफिट, 10 वस्तुओं का डिस्काउंट बराबर है 5 वस्तुओं का प्रॉफिट। तो डिस्काउंट बटे हम जब प्रॉफिट करेंगे तो कितना आएगा? 5/10 आएगा। तो जब काट के रेशियो निकालेंगे तो 1/2 आएगा। तो डिस्काउंट बटे प्रॉफिट कितना होगा? 1/2। यदि हमारा डिस्काउंट 1 रुपये का है तो प्रॉफिट हमारा कितने का है? 2 रुपये का है। यदि हमारी छूट 1 रुपये की है तो हमें लाभ कितना हो रहा है? 2 रुपये का लाभ हो रहा है। तो अब हमें पता है कि क्या निकालना है? डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है। तो आपको पता है कि डिस्काउंट प्रतिशत निकालने के लिए हमें चाहिए होगा मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य, और जब तक बाजार मूल्य नहीं पता है तब तक हम डिस्काउंट प्रतिशत नहीं निकाल सकते। तो देखो डिस्काउंट बाजार मूल्य कैसे निकालेंगे? अगर हमारा ये CP है, ये SP है और ये MP है, और छूट हमेशा मार्केट प्राइस पे दी जाती है, तो छूट देने के बाद में जो मूल्य होता है वही आपका SP होता है, और लाभ या हानि के बाद में जो मूल्य होता है वही आपका SP होता है। तो CP देखो हमारी कितनी थी? 3 रुपये थी, तो लाभ कितना हो रहा? 4 रुपये का हो रहा। CP हमारी 3 रुपये है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है? 3। लाभ कितने का हो रहा? 1 रुपये का। अब हम यहाँ पे देखते हैं MP कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखते हैं तो हम देखते हैं अब यहाँ पे। अब एक बात देखो, हमने CP अपना फाइंड कर लिया, 3 था, हमें पता है CP 3 है। SP 1 रुपये का लाभ हो रहा है यानी 4 है। अब हम अपना MP कैसे फाइंड करें? MP कैसे करें? आपको पता है क्या कि एक तरफ आपका क्या है? प्रॉफिट है, एक तरफ क्या है? डिस्काउंट है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर यहाँ पे 2 रुपये का लाभ हो रहा है तो छूट कितनी दी जा रही भैया? 1 रुपये। अगर 2 रुपये का लाभ है तो छूट 1 रुपये है। अगर आपका लाभ 1 रुपया हो जाएगा तो छूट भी कितनी हो जाएगी? 0.5। आपका लाभ अगर आधा हो रहा है तो यहाँ भी छूट भी आपकी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर आपकी SP क्या होगी? यहाँ पे लाभ 1 हो रहा यानी लाभ यहाँ पर भी 1 हो रहा है, यहाँ पर भी 1 हो रहा, तो आपकी SP 4 है, तो आपकी MP कितनी हो जाएगी? 4.5। 4.5, क्योंकि जब SP में छूट को जोड़ दिया जाएगा तो आपको बाजार मूल्य मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो छूट कितने की हुई है? 0.5 की। तो आप मुझे बताओ कि डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट प्रतिशत क्या होगा? 0.5 बटे किस पे दिया जाता है हमेशा? 4.5 यानी बाजार मूल्य पे। तो 100 पे कितना होगा? ये 10 हटाएंगे, ये हटाएंगे, 5 ने 45। 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9%। और इसे हम आगे क्या लिख सकते हैं? 11.11%। अब आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट प्रतिशत और डिस्काउंट प्रतिशत का अंतर क्या है। आपको पता है कि आपका प्रॉफिट प्रतिशत इतना है 33.33%, और आपका जो डिस्काउंट प्रतिशत है उसका क्या है? 11.11%। 11.11%।
तो इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 22.22% आपका आंसर होगा। तो ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे सिर्फ सीपी, एसपी और एमपी का रिलेशन फाइंड करना था।